क्लास में तो सेल्स वाउचर मुख्य रूप से पढ़ना है। तो सेल्स वाउचर की सबसे पहले हमें उस वाउचर को कॉन्फ़िगर करना होगा जिस वाउचर में हमको एंट्री करनी है। आपको हमने टैली में बताया था कि रिटर्न फाइल करते समय जो हमें सेल्स का डाटा होता है, जो हमारा सेल्स है, उस सेल्स को दो तरीके से हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। एक हमको बनाना होता है B2B के लिए और दूसरा सेल्स हमको बनाना होता है B2C के लिए। ये डाटा अगर हम शुरू से ही सेपरेट कर लेंगे तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करने में हमको काफी सुविधा मिलेगी। यहाँ बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर बायर और सप्लायर दोनों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो यह ट्रांजेक्शन हमारा B2B ट्रांजेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें चूंकि हम सेल्स वाउचर का नाम ले रहे हैं, तो अगर मेरा कस्टमर का भी कोई बिजनेस है, दुकान है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम होलसेलर हैं और मेरा कस्टमर रिटेलर है, तो मेरा भी रजिस्ट्रेशन है और मेरे कस्टमर का भी रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे और मेरे कस्टमर के बीच में जो होने वाला ट्रांजेक्शन है वो B2B कहलाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मेरा कस्टमर कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब कि एक ऐसा बायर जो गुड्स को खुद इस्तेमाल के लिए परचेज कर रहा है, तो हमारा कंज्यूमर कहलाता है, तो हमारा B2C के अंतर्गत आएगा। तो B2B का अलग सीरीज बनाएंगे और B2C का अलग सीरीज बनाएंगे तो हमको फ्यूचर में एंट्री करने में सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ जीएसटी का रिटर्न फाइल करने में भी हमको काफी आसानी मिलेगी। इस वाउचर का सेटअप करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको ध्यान दें कि अगर आप किसी ऐसी फर्म में पहले से कोई दूसरा बंदा काम किया हुआ है तो आप उस सीरीज को डिस्टर्ब ना करें, उसके बनाए गए सीरीज के अनुसार आप काम करें। लेकिन अगर आप कहीं फ्रेश अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, कहीं किसी नई दुकान पर नए कंप्यूटर पर आप काम करने जा रहे हैं, तो आप सीरीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, कस्टमाइज करें, जिससे जीएसटी का रिटर्न हम आसानी से फाइल कर सकें। तो मैंने आपको ये बता दिया कि B2B क्या है, B2C क्या है। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, वो आप लोग बताएं। अभी आंचल पूछ रहे हैं व्हाट इज बायर। बायर कहलाता है, तो बायर बाई शब्द से बना है, बाई का मतलब खरीदना और बायर का मतलब खरीदने वाला, ठीक है। और भी आप लोगों के मन में जो जो क्वेश्चन आ रहा है, आप ऊपर क्वेश्चन मार्क बना है उसमें टाइप करें और टाइप करके जो भी चीज आपको पूछना है उसको आप पूछें। तो चलिए हमने जान लिया कि B2B क्या है और B2C क्या है। अब B2B की सीरीज अलग होगी और B2C की सीरीज अलग होगी, यानी जब हम पहला बिल इशू करेंगे तो B2B में पहला बिल 1 के नाम से आएगा और B2C में भी पहला बिल 1 के नाम से आएगा। अब समस्या ये है कि ये दोनों वन में कंफ्यूजन होगी हमें कि कौन सा B2B का है, कौन सा B2C का है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप सबके आगे प्रीफिक्स लगा दें, किसी भी इनवाइस से आगे आप प्रीफिक्स लगा दें, ठीक। तो B2B के आगे B2B का प्रीफिक्स और B2C के आगे B2C का प्रीफिक्स। तो जो फाइनल आपकी इनवाइस होगी वो इस तरीके से आएगी। अगर B2B की इनवाइस है तो आएगी B2B 01, B2B 02, B2B 03। तो सीरीज दोनों सेपरेट हो जाएगी तो हमको पहचानने में सुविधा मिलेगी। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसके लिए हम अभी सारी ड्राइंग को हटा दे रहे हैं और हम लोग चलते हैं अपने बिजी के सॉफ्टवेयर पर। बिजी के सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमको जाना होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें जाना होगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। अब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सेल्स की एक सीरीज पहले से बनी हुई है और वो सीरीज है मेन के नाम से। अभी मेन से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसी मेन का नाम ही बदल दें तो हमारा काफी काम आसान हो जाएगा। मेन एक ऐसी सीरीज है जो सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप से बनाकर आपको देता है। डिफॉल्ट का मतलब वो अपने आप, सॉफ्टवेयर में जो चीज ऑटोमेटिक है वो डिफॉल्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स में सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए ऐड न्यू के ऑप्शन पर, और ऐड न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद अब हमको यहाँ पर बना लेना है B2B, B2B। इस तरीके से एक सीरीज हमारी हो गई B2B, इसको हमने सेव कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ B2B आ गया।
अब मेन वाले को सिलेक्ट करके हमने मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B2C। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर रजिस्टर्ड बायर को सेल करेंगे, रजिस्टर्ड ग्राहक को सेल करेंगे तो B2B, अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो B2C, कंज्यूमर को सेल करेंगे तो B2C, और किसी डीलर को सेल करेंगे तो B2B। तो इस तरीके से आपको माइंड में सेट कर लेना है कि कब B2B का इस्तेमाल करना है और कब B2C का इस्तेमाल करना है। अब चलिए, अब B2B को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले B2B को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने अभी इस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हम वाउचर की नंबरिंग में आते हैं। नंबरिंग में आने के बाद ये पूछ रहा है नंबर टाइप। यहाँ सबसे फर्स्ट चीज आपको दे रखा है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक शब्द का मतलब ये है कि ये सीरीज ऑटोमेटिक चलेगी, यानी जब पहला बिल आप इशू करेंगे तो B2B 01, दूसरा इशू करेंगे तो B2B 02। अच्छा, मैनुअल कर देंगे तो बिल नंबर हमको भरना पड़ेगा। तो मैनुअल रखने पर एक हेडेक हो जाता है माइंड में, और कई बार चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं कि कल लास्ट डेट में मैंने कौन सा बिल इशू किया, तो वहां पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब तो भी गलत है, गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से भी गलत है, सरकार के नियम के हिसाब से, जीएसटी डिपार्टमेंट के नियम के हिसाब से भी गलत है। इसलिए बेहतर क्या रहेगा कि हम यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें। सेलेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट करने के बाद हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो पहला परिवर्तन आपको क्या करना है, पहला परिवर्तन यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब जस्ट ये पूछेगा रीनंबरिंग फ्रीक्वेंटली, यानी ये जो सीरीज है वो रीनंबर कब होगा। यानी सीरीज कुछ इस तरीके से रहेगी, पहला बिल 1, दूसरा 2, तीसरा 3। तो ये इसको रीनंबरिंग कब तक करना है। तो गवर्नमेंट का जो नियम है जीएसटी डिपार्टमेंट का, वो बोलता है कि पूरे साल में आप एक सीरीज लेकर चले। बुक आप जितनी चाहे उतनी बना लें, लेकिन वो सीरीज एक ही होनी चाहिए। यानी B2B का 1 से लेके जहां तक इशू होगा, आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि मेरी फर्म में एक साल में कितना बिल इशू हो सकता है जो रजिस्टर्ड बायर को होगा। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम 1000 बिल एक साल में इशू करते हैं। अब आप 1000 को देखेंगे तो 1000 कुछ इस तरीके से होता है, ये हो गया आपका 1000। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कितने जीरो आ रहे हैं। यानी जो फर्स्ट बिल इशू होगा उसको हम इस तरीके से लिखेंगे 00। 1000 कितने अंकों का है, 1004 अंक का। ठीक है, तो हमारा जो पहला इनवाइस होगा वो B2B 00001, दूसरा जो इनवाइस होगा वो B2B 00002। यानी हमें डिजिट हमेशा 4 लेकर चलना है। दूसरा बिल बनेगा वो 00002। तो ये थोड़ा सा काम प्रोफेशनल लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा। तो हम यहाँ पे ईयरली सिलेक्ट कर लिए, और ईयरली सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ईयरली सिलेक्ट कर लिए। ईयरली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको एम्बेडेड ईयर इन वाउचर नंबर, अगर आप ये चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो वाउचर नंबर में जोड़कर आए तो रख सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन कैसे, सफिक्स के रूप में। अब यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही, एक प्रीफिक्स और दूसरी सफिक्स। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, मैं सीरीज कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे लिख लिया B2B, फिर एक डैश मैंने लगा दिया। अब पहला बिल होगा तो 0001, फिर दूसरा बिल अगर होगा तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी हम लिख सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर कौन सा चल रहा है, 2020-21, तो 20-21। तो हमारा बिल कुछ इतना बड़ा दिखेगा। अच्छा, इतना बड़ा बिल देखने से एक बिजनेस में फायदा क्या होता है, अगर हम प्रोसेस को इतना लेंदी बनाएंगे तो उसका कुछ तो प्रॉफिट होगा। उसका प्रॉफिट क्या होगा, अगर ये 5 साल बाद भी ये बिल आपके सामने आएगा तो आप ये पहचान जाएंगे कि ये बिल किसका है, B2B का। यानी ये हमने किसी रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है, और ये बिल का नंबर 1 है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर का पहला बिल है। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 20-21 का। अब कई केस में, जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में काम कर रहे हैं, तो शोरूम में काम करने के बाद गलती से अगर उस बिल पर डेट मिट जाए, आपने कस्टमर को गुड सेल किया, बिल बनाकर दे दिया, बिल की डेट मिट गई, वह 2 साल बाद बिल लेकर आया, तो आप इस बिल की सीरीज को देख के पहचान जाएंगे कि 2020-21 में सेल हुआ है। उससे आपको वारंटी कैलकुलेट करने में
और भी रिकॉर्ड को चेक करने में सुविधा मिलेगी। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग आपके सामने रहेगी, वो फ्यूचर में आपको देगी गवर्नमेंट को डाटा देने में, वेंडर को ऑथराइज करने में और बहुत सारे कामों में काफी आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए इसको समझने के बाद अब इस सीरीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है जो बिल के पहले लग रहा है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स, और जो बिल के बाद लग रहा है ये हमारा कहलाएगा सफिक्स, और ये हमारी हो गई इनवॉइस की सीरीज। अब क्लियर समझ आया? प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, तो ये बिल है, इसके पहले जो चीज लग रहा है वो प्रीफिक्स हो गया, और सफिक्स मतलब उस बिल के बाद में लगने वाला सफिक्स हो गया। अभी थोड़ा सा आपको अटपट लगेगा कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट नहीं, एक बार अगर आप एक सिस्टम बना लेंगे तो सिस्टम से काम करने में आपको काफी सुविधा मिलेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगा कहीं पर भी रहे, एक रूम के अंतर्गत एक सिस्टम से काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर को सफिक्स के रूप में रख लिया, तो मैंने सफिक्स ले लिया। अब पूछा ईयर और वाउचर नंबर को सेपरेट कैसे करेंगे, ये हमारा ईयर हो गया और ये वाउचर नंबर, इसको आप किस चीज से सेपरेट करना चाहते हैं? तो मुझे तो बेटर लगता है कि डैश छोटा सा लगा दिया जाए तो सेपरेट हो जाएगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में चाहते हैं हम B2B रखेंगे, तो चूंकि ये सीरीज हमारी किसकी है, B2B की, आप देखें यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए अगर प्रीफिक्स में B2B लिखेंगे तो हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा, काफी आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा B2B। देखिए क्लास में पढ़ना एक अलग चीज, काम करना एक अलग चीज, यानी थियरी का लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा अंतर है, और उस डिफरेंस को मिटाने के लिए मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज लॉन्च की। कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको एकदम हूबहू एज्यूम करके चलना है कि मैं कहीं पर काम कर रहा हूं, मैं अकाउंटेंसी का वर्क कर रहा हूं, और मुझे जो है डाटा को मैनेज कैसे करना है, डाटा का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजों को सीखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रीफिक्स में B2B लगा दिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर आपका 1 से ही होगा, तो आपको यहाँ पर 0001 लगा, 3 बार 0 और 1, ठीक है। स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, क्या एंडिंग नंबर आपने कुछ सोच रखा है? नहीं। मेंटेन बुक नंबर, क्या बुक नंबर चाहते हैं? तो इसका भी कोई मतलब नहीं। अब हमको जो मेन तीसरी चीज देखनी है वो चीज है हमारी क्या, फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लेंथ को आप फिक्स करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें जो है एक साल में हम 1000 बिल इशू कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, इसकी देखिए ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा डिजिट हो गया, ये तीसरा डिजिट हो गया और ये चौथा डिजिट हो गया, यानी विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट कितना हो गया, 4। तो आपको यहाँ पे 4 भर देना है। चलिए अगर आपको ये लग रहा है कि पूरे साल में आप केवल 100 बिल इशू कर सकते हैं, तो आपकी जो न्यूमेरिकल पार्ट की विथ होगी वो कितनी होगी, 3। तो आपका सीरीज कैसे चलेगा, पहले 001, 002, 003, 004, इस तरीके से 100 तक जाएगा। तो आप देखें कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है, आप बिजनेस में कितने इनवॉइस हो सकते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर का इनवॉइस देखने पर एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल लगभग 600 बिल इशू हुए, इस साल मेरा व्यापार बढ़ा है तो मेरा जो है 600 बढ़ के 900 हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा मैक्सिमम मान के चलें कि एक साल में 1000 बिल इशू कर ले, ठीक है। ये अलग इशू है कि इसमें कोरोना वायरस है, बहुत दिन से बिजनेस चल नहीं रहा है, इनवॉइस कम इशू हो रहा है, जहां दिन भर में 10 इनवॉइस होता था 1 इशू हो रहा है, तो एक अलग इशू है, बट आप मैक्सिमम मानकर चले इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैक्सिमम इशू फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 4, इसके हिसाब से हम मान रहे हैं कि हम पूरे साल में 1000 इनवॉइस इशू करेंगे, तो यहाँ पर हमने रख दिया 4। तो विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट को हमने यस कर लिया, टोटल नंबर लेंथ 4 ले लिया। पैडिंग कैरेक्टर, तो पैडिंग कैरेक्टर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये पूछेगा, एक बीजी आपको रिमाइंडर कराएगा, एक वार्निंग की तरह समझ लीजिए इसको, मैंने में कंटेंट को हटा दें इस तरीके से। तो रीनंबरिंग ऑल वाउचर सीरीज, क्या आप सीरीज को रीनंबर करना चाहते हैं? तो आप कहेंगे यस, तो ये क्या करेगा, सारी सीरीज को रीनंबर कर देगा। अब जरा जो काम में किया उसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए जब सेल्स में जाएंगे और ऐड के ऑप्शन पर जाएंगे
तो आप यहाँ जैसे B2B सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए अपने आप वो सीरीज बनाता चला गया B21 और 2020-21 आ गया ना। तो ये चीज अब हमको 0001 लाना है तो हम नंबर की पैडिंग कर देंगे तो 001 आसानी से हमारा आ जाएगा। देखिए ये फाइनल आपका इनवाइस की सीरीज ये जनरेट हुई है ये। अब ये इनवाइस आप कभी भी देख के कह सकते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, B2B मतलब किसी रजिस्टर्ड डीलर को दिया गया है और पहला बिल। बाकी ये सीरीज तो ऑटोमेटिक आपकी चलती रहेगी, यहाँ पर डेट आएगा, यहाँ सीरीज आपकी कितनी लगेगी। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफी सुविधा मिलेगी और चीजें आपको समझ में भी आएंगी। तो चलिए नंबर की तो फिर दोबारा जाने के लिए फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पुनः सेल्स में जाएंगे, B2B को सेलेक्ट करेंगे, वाउचर नंबरिंग में आएंगे, वाउचर नंबरिंग में आने के बाद ऑटोमेटिक रखेंगे। बाकी यहाँ कोई चेंजिंग नहीं रखना है, बस पैडिंग नंबर में ठीक आपको यहाँ पर और यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है अपना स्टार्ट करना है। अब पुनः ऐड सेल्स पर आते हैं और ऐड सेल्स पे आने के बाद देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। इस तरीके से पैडिंग नंबर ये आ गया। ठीक है, अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा तो आप यहाँ से वाई को मिटा भी दें, कोई इशू नहीं है। चलिए दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और सेल्स में आने के बाद B2B में वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद जो हमने नंबर की जो वाउचर नंबरिंग में जो हमने नंबर की पैडिंग की थी उस पैडिंग के नंबर को हमने हटा, यानी हम यहाँ पर क्या करना है, नो करना है। इस तरीके से आप नो कर देंगे तो आपको एक अलग तरीके का दिखेगा। तो आप एक एक ऑप्शन को ट्राई करें, जितना ही रिसर्च करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। ठीक है, अब B2C को सिलेक्ट करें, सेम ऐसे हम चले जाते हैं वाउचर नंबरिंग में। वाउचर नंबरिंग को पहले मैंने ऑटोमेटिक कर लिया, यहाँ पर ईयरली कर लिया, यहाँ प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लिया, ईयर और वाउचर नंबर को सेपरेट करने के लिए डैश लगा दिया, सफिक्स में हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर को सफिक्स के रूप में रख लिया और प्रीफिक्स में हमने जो है लिख लिया B2C और यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। डैश लगाने के बाद स्टार्टिंग नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया, एंडिंग नंबर का कोई मतलब नहीं है। फिर न्यूमेरिक पार्ट आप इसको यस कर लें और यहाँ पे चार्ज मतलब नहीं, वाउचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। ठीक, तो अब स्केप्स वापस आए, स्केप्स वापस आए, एक बार पूरा बिजली से आप बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अब आप दोबारा ऐड सेल्स पर क्लिक करें, अल्ट के साथ F8 बटन प्रेस करके, तो आपको कुछ इस तरीके से B2B और B2C की अलग अलग सीरीज दिखेगी। इस सीरीज को आप लेकर चले तो आपको काफी सुविधा रहेगी। बाद में आप मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी इस तरीके से आप सीरीज लेकर चले। ठीक है, तो B2B और B2C क्या है, उसकी सीरीज कैसे बनानी है, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक छोटे से बिल की एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, उस बिल की एंट्री हम यहाँ पे करके देख रहे हैं ना। चूंकि चलते हैं, ये सेल मैंने किया, पहले तो मैं B2C को लेकर चल रहा हूं, आप ध्यान से देखें। तो आपको आना है सिंपल, कुछ चीजें मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, यह कस्टमर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, यानी कोई डीलर नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है, कंज्यूमर है। उसने आपको पैसा दिया, ठीक, और पैसा देने के बाद ये बोला कि बिल हमको हमारे नाम से चाहिए, बिल हमको हमारे नाम से चाहिए। क्या सिनेरियो है, सिनेरियो ये है कि आपके शॉप पर कोई ग्राहक आता है, वह एक डीलर नहीं है, वह एक कंज्यूमर है और वह कंज्यूमर ये कह रहा है कि आप हमको ये सामान दीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन बिल आप हमारे नाम से बनाइएगा। तो यह एक प्रकार का ट्रांजैक्शन B2C कहलाएगा, क्योंकि खरीदने वाला एक कंज्यूमर है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए उसको बोला गया B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स को पुनः बेचने के लिए नहीं ले जा रहा है, अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रहा है। चलो ठीक, अब आपको सीरीज कौन सेलेक्ट करनी चाहिए, आपको सीरीज सेलेक्ट करनी चाहिए कैश। मैंने यहां पर देखा तो बैक स्पेस किया,
वो B2C हम सेलेक्ट करेंगे। B2C सेलेक्ट करने के बाद अब चूंकि वो लोकल है, ठीक, हम लोकल मान कर चलेंगे और लोकल मान के चलने के बाद मैंने उस आइटम को सेलेक्ट किया जितने उस पर टैक्स, चलिए तो LGST 18 लिए मुझे उसको सेल करना है, सरिया पर 18% टैक्स है, मेरे स्टॉक में है। चलिए अब चूंकि वो पैसा नगद दे रहा है इसलिए हम कैश सेलेक्ट करेंगे, कर लिया। मटेरियल सेंटर का मतलब होता है गोडाउन, गोडाउन में मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे। अब आपको नेम ऑफ आइटम में आना है और आइटम में आपको ये 3 प्रकार की सरिया दिखाएगी आपके स्टॉक में, 10 mm की सरिया, 12 mm की सरिया, 5.5 mm की सरिया। सरिया को ही राउंड बार बोलते हैं। अच्छा, आप किसी भी, आपको जैसे मान लीजिए 10 mm का सेल करना है तो आपने 10 mm सेलेक्ट कर लिया। अब इसका करंट स्टॉक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कहां पर, ये यानी 1 अप्रैल की डेट में आपके पास 7000 किलो सरिया है, 7000 केजी सरिया है, इसमें से आपको सेल करना है। तो चलिए हमने यहाँ पर नॉर्मल आ गए और हमने सपोज करो कि 1000 केजी सरिया सेल, तो रेट पूछ रहा है तो आप रेट यहाँ पर भर देंगे जिस रेट में आपको सेल करना है। ये टैक्सेबल वैल्यू आपकी तैयार। तैयार होने के बाद बहुत सिंपल है, आपको टैक्स यहाँ पर लगाना है, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ CGST 0 नथिंग और SGST भी नथिंग, यानी दोनों चीजें उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या कि आपको टैक्स यहाँ पर अप्लाई करना भी बाकी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आ जाना है अप्लाई टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ CGST SGST ऑटोमेटिक लग जाएगा। टोटल बिलिंग आपकी हो गई 47,200 रुपए की। अगर इसका अमाउंट एक्सीड कर जाता 50,000 रुपए से, यानी इस बिल का टोटल वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होता तो मुझे कीवे बिल भी बनाना पड़ता, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो हम इनवॉइस शो कर रहे हैं वो 47,200 रुपए फाइनल आ रहा है, तो मुझे ईवे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमें करना क्या, सिंपल इस बिल को हम सेव कर। तो जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, ये पूछेगा एक प्रकार का कंटिन्यू वार्निंग देगा, आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने के बाद ये पूछेगा प्रिंट सेल इनवॉइस, आप बोलेंगे यस। बाद ये आपको ले जाएगा यहाँ स्टैंडर्ड, आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी, अगर मान लीजिए आपको 2 कॉपी छापना है, 2 कॉपी कब छापते हैं, पहले में पुराने ड्राइंग, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हमको 2 कॉपी छापना है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 कॉपी कब प्रिंट होती है, 2 कॉपी उस कंडीशन प्रिंट होती है जब कस्टमर कह हमको बिल दीजिए और हमको अपने दुकान के रिकॉर्ड में भी लगाना है, तो 2 कॉपी छाप लेंगे। अच्छा, माल मेरा बहुत हैवी है, मैं सीमेंट बेच रहा हूँ, ट्रैक्टर से लोड होकर, कौन कौन सी कॉपी, फर्स्ट कॉपी मेरी दुकान के लिए हो जाएगी, सेकंड कॉपी उस बायर के लिए हो जाएगी, तीसरी कॉपी उस ड्राइवर के लिए होगी जो अपने ट्रक में, अपने ट्रैक्टर में हमारा माल लेकर जा रहा है। अगर रास्ते में GST डिपार्टमेंट का कोई बंदा उससे पूछता है कि माल कहाँ से लाए हो, किसके यहाँ ले जा रहे हो, क्या इसका टैक्स करना है या नहीं करना है, अगर इस तरीके से आपको कुछ इशू है तो आप वहां पर 3 कॉपी जन बनाएं। एक कॉपी ड्राइवर को दे दें, दूसरी कॉपी उस बायर को दे दें, तीसरी कॉपी ऑफिस के रिकॉर्ड में रखें। तो ये आपकी नीड के हिसाब से लगता है। कुछ लोग ऑफिस का रिकॉर्ड प्रिंट आउट नहीं रखना चाहते, वो उनको लगता है कि मेरा पेपर बचेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत। आप थोड़ा सा पेपर बचाने के लिए सिर्फ उसकी एक कॉपी छाप के कस्टमर को दे दिए। इन केस कभी आपके अकाउंटेंसी के वर्क में कोई दिक्कत हो गई, कोई बिल आगे हो गया, पीछे हो गया, तो आपकी मैचिंग कैसे होगी। इसलिए अगर आप लोग कहीं भी काम करें तो आप लोग सबसे सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि आप इनवॉइस की कम से कम 2 कॉपी छापें, एक ग्राहक को दें, एक अपने रिकॉर्ड में लगाएं, प्रिंट आउट निकालें और पर डे का पर डे उसको लगाते चले जाएं, जिससे कभी आपका अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बिल आगे हो गया, पीछे हो गया, बिल नंबर गड़बड़ हो गया, कुछ भी है, तो उसकी आप चेकिंग तो कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब बिल को एक बार आप देखना भी चाहते हैं छापने से पहले कि ना सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, आप सेल्स यस कर लें। अभी इस स्क्रीन को मैं एक दिन अलग क्लास बताऊंगी, उसमें बहुत सारी चीजें बताने लायक। अब सिंपल आप इसको सिर्फ सेव कर लें नॉर्मल डिफॉल्ट रूप से, और प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये हो गया आपका प्रीव्यू, तो आपको इस तरीके से दिख रहा है।
ठीक है, ये आपकी दुकान का नाम हो गया, आपने टैक्स इनवाइस इशू किया, ये बिल नंबर हो गया, इनवाइस की डेट हो गई, और यहाँ पर आइटम का नाम हो गया, सारा चीज आपका हो गया। अगर आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको एक बटन बना है प्रिंटर का, इस पर क्लिक करके छाप के निकाल लीजिए। अगर आपकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, मीन्स आंख में कोई प्रॉब्लम है, आपको इनवाइस साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो चश्मे का नंबर बदल लीजिए। नहीं, चश्मे का नंबर नहीं बदलना है, आपको यहाँ जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जूम प्लस पे, तो चीजें आपको बड़ी बड़ी दिखेंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बिल हमको पीडीएफ के रूप में चाहिए, मैं किसी को व्हाट्सएप पे ईमेल पे शेयर करना चाहते हैं, तो आप पीडीएफ के ऑप्शन पे करिए। अगर आपको ये लग रहा है कहीं पर मेल भेजना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके करें। फिलहाल ये सब चीजें आगे की हैं, मैं इसको इनवाइसिंग के समय में डिटेल में डिस्कस करूंगा, अब सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल अगर प्रिंट बटन दबाएंगे तुरंत बिल प्रिंटर से छपकर निकल जाएगा। लेकिन अभी मुझे बिल छापना नहीं है, मुझे बिल को देखना है, तो मैंने यहाँ जूम पर क्लिक किया, थोड़ा सा जूम हो गया। अब आप देखें पहली समस्या, कस्टमर बोल रहा है भैया बिल हमको हमारे नाम चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे बिल का नाम तो कैश दिख रहा है, बताइए, यहाँ भी कैश दिख रहा है। अब ऐसे बिल उसको देंगे तो कहेगा इसमें हमारा नाम ही नहीं, हम नहीं लेंगे। तो उसका भी विकल्प विजय में है, आप उससे कैश ले लीजिए, बिल उसके नाम से बनाकर दे दीजिए। ठीक, उसका तरीका क्या है, मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ से एडिट कर लेते रहे हमें, और यहाँ से मैं बंद कर दे रहा हूँ, और बंद करने के बाद उसका भी तरीका है। तरीका क्या है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, बटन दबाओगे कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, बहुत बार इस्तेमाल होगा। आपको में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद अब आपको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में, और फीचर ऑप्शन के बजाय आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और फिर उसी सीरीज को सेलेक्ट करें। हम उसी में काम करें तो B2C को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उस वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, और वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको एक क्या है, सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, ये मिला। अब इस ऑप्शन पे आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है यस, तो हमने कर दिया यस। अब यहाँ ना करें और यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें, बस। इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये पड़ेगा कि बिल उसके नाम से शुरू हो जाएगा। चलिए हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं और मॉडिफाई में जाते हैं, B2C को सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने इनवॉइस को ओपन कर लेते हैं मॉडिफाई करने के लिए। इस बार जब पूरे इनवॉइस को मॉडिफाई करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्क्रीन एक आ गई आपके पास, और ये तक आपके सामने नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि आपका फीचर नहीं इनेबल। जी हाँ, मैं इस स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, ये स्क्रीन जो ऊपर अपने आप आ गई है, ये स्क्रीन। अब तक ये स्क्रीन आपके सामने नहीं आता था, लेकिन इस बार आपके सामने आया है। तो इस स्क्रीन में आपको क्या करना है वो चीज समझिए। इस स्क्रीन में पार्टी का नाम दे रखा कैश, इस कैश को आप मिटा दीजिए, उसका नाम दीजिए, इसके नाम से आपको बिल देना है। मान लीजिए कि मेरा कस्टमर का नाम है आनंद, आनंद कुमार मिश्रा। ठीक, अब एड्रेस भी अपना चाहता कि एड्रेस कहाँ है, मैंने भर दिया रामकोला रोड, पडरौना, कुशीनगर। ओके, स्टेट हो गया, मोबाइल नंबर भी घबरा जाएगा, मोबाइल नंबर नहीं आया, उससे पूछ लो भैया ईमेल है तो ले लीजिए उससे ना। आधार नंबर भी अगर अपना शेयर कर रहा है तो आधार नंबर भी भर दो, चलो आधार नंबर भी हम भर दे रहे हैं। तो सारा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इसको आपने भर दिया। भरने के बाद आपको बिल को सेव कर लिया, सेव करने के बाद यस कर लिया, और यस के बाद फिर यस कर लिया। अब कुछ लोग बैठ कर काफी में नोट कर रहे होंगे, ठीक है ऑप्शन नोट करने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको समझे। रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूंगा ना, पहले क्लास में अच्छे से समझे, कॉपी पे नोट करने से काम नहीं, काम चलेगा। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें, स्टैंडर्ड के बाद आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएं, और प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद आप देखेंगे कि इस बार उसका नाम यहाँ पर आ गया है आनंद कुमार मिश्रा, रामकोला रोड, पडरौना, कुशीनगर, बाकी सब। अब इसमें आधार नंबर प्रिंट नहीं हुआ, आधार नंबर प्रिंट कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, भी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो कहेगा कि हाँ बिल में हमारा नाम छपा हुआ है। ठीक है, बिल टू शिप टू फीचर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, लेकिन नेक्स्ट कभी क्लास में हम उसको कवर करेंगे जब एडवांस अकाउंटिंग सीखेंगे तब।
अभी हम लोग प्राइमरी लेवल पे सीख रहे हैं, यानी एक सिंपल इनवॉइस इशू कैसे करना, फिर उसमें थोड़ा सा और क्रिटिकल, थोड़ा सा और क्रिटिकल, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो काम काफी आसान हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन का टाइम है। अभी तक जो पढ़ाया गया है एक बार मैं आपको 5 मिनट तक समय दे रहा हूँ, आप माइंड में रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स आ रहा है तो आप प्लीज उसको भेजें, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, ऑनलाइन बहुत कम लोग पढ़े हैं, ज्यादातर लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से पढ़ते रहिए। ठीक, लेकिन जो प्रैक्टिस की फाइल दी जा रही है, 6 मार्क्स मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज आप ग्रुप में पीछे रह जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई डाउट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फटाफट अपने डाउट्स। और एक चीज और, क्लास पढ़ते समय अगर आपको कभी भी कुछ पूछना है ना, आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजेंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस समय मैं मोबाइल फोन नहीं चला रहा हूँ। आपको जो पूछना है ऐप को ओपन करें, ऐप को ओपन करने के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में आके पूछें। दूसरी नए बच्चों के लिए जानकारी दे रहे हैं कि जब गोटो वेबिनार आप ऐप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पर अपना आईडी डालना है, वेबिनार आईडी जो आपके साथ शेयर की जाए, क्लिक करके आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वो रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, मैं उसको अप्रूव कर दूंगा तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। हमने वीकली क्लास की सीरीज बना रखी है, एक लिंक अगर हमने मंडे को जनरेट किया, ट्यूजडे को जनरेट किया तो एक हफ्ते तक वो चलेगा, फिर नेक्स्ट मंडे से दूसरी लिंक देंगे, ऐसा क्लास की सिक्योरिटी लेवल के लिए। ठीक है, क्लास सिक्योर है, डाटा सिक्योर है, उसके लिए ऐसा किया गया है। एक एक हफ्ते का लिंक हम जनरेट करके भेज रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से ये लिंक जो आज हमने बनाया है ये सैटरडे तक चलेगा, फिर संडे के दिन आपको एक नया लिंक शेयर किया जाएगा और उस पर आप लोग रजिस्टर कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, लिंक जब आपको मिलती है तो आप उसी समय खुद को रजिस्टर करें। ऐसा नहीं कि कल क्लास 12 बजे शुरू होगा तो हम रजिस्टर 12 बजे करेंगे, नहीं। आपको लिंक मिला, आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्टर कर लें, आपकी सीट रिजर्व हो गई। उसके बाद आप क्लास लेट भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो हो जाएगा, क्लास स्टार्ट करने के बाद ज्वाइन कराने में प्रॉब्लम होती। तो अभी तक आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब या तो क्लास समझ में आ रहा है या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। जैसा भी हो आप ग्रुप में बताएं। और दूसरी अच्छी चीज की एनीटेक सॉफ्टवेयर का लिंक सब कुछ दिया गया है, सब अपने लैपटॉप में एनीटेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें बिजी के साथ, जिससे कोई कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप उसका फोटो खींचकर मुझे आईडी शेयर करें, आईडी शेयर करने के बाद मैं आपको हेल्प कर सकूं। ये आदत हम लोगों को डाल लेनी चाहिए। इससे फायदा क्या मिलेगा, जब बिजनेस में आप कहीं पर काम करेंगे, रियल में जॉब करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको ये परेशानी, समस्या नहीं होगी। आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी, एनीडेस्क की आईडी शेयर करके आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं और काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त की जा रही है। आप लोग अपना कीमती समय निकाले, क्लास ऑनलाइन ज्वाइन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी क्लास करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।